हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 या हम पार्ट नंबर 1 कहेंगे, वो मैंने आपको बताया है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप 1 हमने कंप्लीट किया हुआ है, टाइप सेकंड आज से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड आपको जैसे कि पता है, सिंपल सा रेशो हम यूज करते हैं और सिंपल सा परसेंटेज का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होता है। तो टाइप सेकंड में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट इज। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बेसिकली क्या करना होता है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये एक स्पेसिफिक टाइप है, इसको जैसा जैसा आपको सवाल कहता है वैसा वैसा आपने करना होता है। ठीक है ना गाइस? तो चलिए जी, ये कहता है कॉस्ट प्राइस बोले तो सीपी ऑफ 36 बुक्स बराबर है, इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ 30 बुक्स। तो हमें प्रॉफिट या लॉस बताना है। बेसिकली ये क्या कहता है? कहता है कि जितने पैसे में इसने 36 बुक्स परचेज करी है, बाई करी है, ठीक है ना, तो उतने ही पैसे में इसने 30 बुक्स भेजी है। कितनी? 30 बुक्स भेजी है। ओके, तो अगर आप बुक्स को भी इक्वेट करके प्रॉफिट निकालोगे तो आप देखोगे कि 6 बुक्स 30 पे प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि ये 30 बेचता है, 6 बचाता है, तो वही 6 प्रॉफिट है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। सिंपल सा एक ही फंडा में आपको कहा होगा, यहाँ से आपको रेशो लेना होता है। तो किससे कटेगा? 6 से। ये कटेगा 6 टाइम्स और ये कट जाएगा 5 टाइम्स। अब आपके पास क्या बचा? तो आपके पास बच गया CP इंटू 6 इज इक्वल टू SP इंटू 5, SP इंटू 5। ओके, तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट इसका रेशियो ले लो। SP 6 होगा और CP इक्वल होगा ये 5 जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना गाइस? तो आप इस तरीके से लिखो SP अपॉन CP, SP अपॉन CP इसके बराबर होगा। आप बोलोगे सर SP हमारे पास क्या है? 6 और CP हमारे पास है 5। तो SP यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस 6 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक प्रॉफिट है किस पे? CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, वो है 5। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? तो वो निकल के आ जाएगी कितना? 20%। 20% ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या करना होता है, जैसे जैसा हमें सवाल कहता है वैसा वैसा हमने लिखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। बताइए समझ? चलिए ये वाला सवाल बनाओ। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट इज। बस सिंपल सा कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स का बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ओके, तो क्या लेंगे? रेशो ले लेंगे। तो सीधा हमें रेशो निकल के आ जाएगा, CP और SP का रेशो। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो SP और CP का रेशो, और इस तरीके से भी लिख सकते हो CP और SP का रेशो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। CP एंड SP का रेशो अगर हम निकालेंगे 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अब देखो CP 2 यूनिट, SP 3 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट, प्रॉफिट इज व्हाट? आप बोलोगे सर 1 यूनिट। ठीक है, 1 प्रॉफिट 2 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट यहाँ पे है कितना? 50%, ऑप्शन थर्ड। बताइए समझ कैसे करना है? चलिए ये वाला बनाओ। कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, द गेन और लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, जैसे जैसे कहता है वैसा वैसा करेंगे। कहता है सेलिंग प्राइस जो है 5 आर्टिकल्स का वो बराबर है, वो सेम है क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। तो ऑब्वियस सी बात है CP और SP का रेशो हम निकालेंगे, CP और SP का हम रेशो निकालेंगे। तो CP कितना आ जाएगा? 5 यूनिट और SP कितना आ जाएगा? SP आ जाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, 5 में खरीदा था, 3 में बेचा है।
ठीक है, आर्टिकल्स की बात ही अब खत्म होती है। जब हम रेशो में लिखते हैं ना, तो आर्टिकल्स की बात ही हम खत्म करते हैं, तो फिर हम प्राइस की तरह इसको कंसिडर करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 3 यूनिट, सो लॉस इज व्हाट, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट, 2 यूनिट लॉस है, 2 यूनिट लॉस है, कितना, 2 यूनिट लॉस है, तो माइनस कर लिखेंगे ना हम, है ना। सो गाइज इस केस में सिर्फ और सिर्फ लॉस है, कितना है, 2/5, 2/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा गाइज, वो आ जाएगा 20 इंटू 2 मीन्स 40%। 40% है कोई ऑप्शन, हाँ जी, ऑप्शन 4 था, यानी कि 40% लॉस इस केस में हो जाएगा। बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of 18 articles is equal to the selling price of 15 articles. The gain percentage is, बस वही करना है, कहता है cost price of 18 articles बराबर है selling price of 15 articles। बस इतना ही तो करना है, यही तो मेन स्टेप है। और यहाँ पे आपको CP और SP का रेशो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो CP बोलेगा तो 3×5 = 15 और 3×6 = 18, SP 6 यूनिट। तो कितना प्रॉफिट है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, बिकॉज CP इज 5, SP इज 6, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, 1/5 इंटू करेंगे 100, दैट इज 20%। 20% ऑप्शन है कोई, ऑप्शन सेकंड। बस इसी तरीके से करना है और कुछ भी नहीं करना है, यही सेटअप आपको लिखना है, बस फिर सॉल्व करना है। आई बात समझ, चलिए ये वाला बना। A man sells 320 mangoes at cost price of 400 mangoes. His gain percent is, कहता है a man sell करता है, एक आदमी सेल करता है, यानी कि सेल करता है कितना, 320 मैंगोज, जो कॉस्ट प्राइस होती है उतने पैसे में सेल करता है जितने पैसे में वो कॉस्ट, वो खरीदता है 400 मैंगोज। इस तरीके से लिखो, या CP इंटू 400, ठीक है। सो 0 से 0 ये कट गया, 8×32, 8×25 = 40। ओके गाइस, सो CP इज टू SP अगर हम देखेंगे तो क्या निकल जाएगा, CP 4 और SP 5। प्रॉफिट कितना, आप बोलोगे सर 1, तो एक प्रॉफिट किस पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोलोगे सर 25%, 25% ऑप्शन थर्ड। इस तरीके से करना है। अब आप बना रहे होंगे ये क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन का CGL टायर 2 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, बनाइए। By selling 20 meters of cloth, a man gains the selling price of 4 meters of cloth. The gain percentage is, gain percentage हमें निकालना है। कहता है एक आदमी बेचता है, क्या बेचता है, 20 meters of cloth, और वो गेन करता है क्या, 4 meters cloth, ठीक है, सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो गेन परसेंटेज अब हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो गेन अगर हम बोलेंगे, गेन परसेंटेज किसके बराबर होता है, गेन होता है बराबर SP - CP, SP - CP, यही गेन होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलता है वहाँ पे, गेन मिलता है, यानी कि प्रॉफिट मिलता है, राइट। अब कहता है गेन इसको कितना है, 4 meters ऑफ क्लोथ, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 meters ऑफ क्लोथ, यानी कि 4 SP इसको गेन मिलता है, ठीक है। कब मिलता है, जब वो 20 मीटर क्लोथ बेचता है, तो 20 SP - 20 CP, बस इतना ही फंडा है। इसके और भी शॉर्ट ट्रिक्स है, लेकिन आप याद रखो क्या है, वो 20 खरीदता है और 20 बेचता है, तो उसमें उसको बचता है 4, ठीक है, 4 SP उसको बचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स उसको प्रॉफिट बचता है। बात आई समझ, आप लोग हाँ जी समझ में आ गई है बात, राइट। तो चलिए जी बनाओ। तो ये SP इधर लाएंगे, 20 SP, तो हो जाएगा -16 SP इज इक्वल टू -20 CP। ओके, तो अब देखो माइनस से माइनस हट गया, CP और SP का रेशो ले लो, CP रेशो SP सीधा ले लो, 4 से ये कट जाएंगे ना दोनों, ठीक है। तो CP कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, और SP आ जाएगा 5 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट, 1 यूनिट प्रॉफिट है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपने निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एक प्रॉफिट किस पे, CP, CP कितना है 4, और 100 पे कितना, तो कितना आ जाएगा 25%। पता ही समझ,
इस तरीके से इन सवालों को समझना है और करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बेसिक फंडा है, आपको मैंने अभी तक तो पढ़ाया है। पहले लेक्चर में मैंने बताया आपको प्रॉफिट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ओके, चलिए ये वाला बनाओ। कहता है मर्चेंट a cloth merchant on selling 33 meters of cloth obtains a profit equal to the selling price of 11 meters of cloth। ठीक है, the profit percentage is ठीक है। तो देखो, इसने जितना लाया उतना ही बेचा। ठीक है, रेट अलग अलग हो सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ मीटर्स अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई साहब, इसने लाया था कितना, अच्छा ये बेचता है कितना, बेचता है 33 ऑफ एसपी, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 ऑफ सीपी, तो इसी से तो इसको गेन मिलता है। और गेन किसके इक्वल मिलता है, सीपी या एसपी? आप बोलोगे सर 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ एसपी। ठीक है, जो 11 मीटर क्लॉथ की कीमत है, सेलिंग प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस है, उतना ये प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, सो एसपी माइनस सीपी, 33 एसपी माइनस 33 सीपी इज इक्वल टू 11 एसपी। ठीक है, पिछला एक क्वेश्चन है थोड़ा उल्टा करके मैंने लिखा, और कुछ भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं माइनस 33 CP इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा और क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 22 SP। ठीक है, तो रेशियो इसका ले लो, CP और SP, देयरफॉर CP और SP का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22। ठीक है, यानी कि वो आ जाएगा 1:2, 1:2। अब देखो प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हो, कितना है प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 50%। कितना, 50%। आपके पल्ले कुछ पढ़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, सच बताना। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है आपने एग्जाम। चलिए एक और सवाल देखते हैं, अलग अलग टाइप पे अलग अलग सवाल मैंने लिए हैं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Ram sold 2 horses at the same price. In one, he gets a profit of 10%, and in the other, he gets a loss of 10%. Then Ram gets, कहता है राम 2 horses लाता है और उनको ये सेम प्राइस पे बेचता है। सेम यानी कि एसपी यहाँ पे सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है भाई साहब, सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, सेम है। कॉस्ट प्राइस कुछ और भी हो सकता है। ओके, कहता है ये सेल करता है 2 हॉर्सेस, सपोज ये एक हॉर्स है। ठीक है, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी, कहता है एक पे वो 10% कमाता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाता है, यानी कि अगर उसने 10 में खरीदा था तो 11 में बेच देगा। ठीक है, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। और सीपी 10 है तो एसपी कितना होगा, 1 इन केस ऑफ प्रॉफिट। एंड दूसरी बार ये क्या काम करता है, अगर इसने 10 में खरीदा है तो 10% लॉस पे बेचता है, यानी कि 9 पे बेचा होगा। ठीक है, तो ये सिनारियो यहाँ तक बना। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा था कि इनका जो ये है सेलिंग प्राइस है सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें सेम नहीं दिख रहा है, तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो भाई साहब, ये आपको 9 यहाँ दिख रहा है ना, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, और ये 11 दिख रहा है तो 11 से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। अब आपका रेशियो नया निकल के आ जाएगा, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी, और ये हमारा हो गया एसपी, राइट। तो अब आपका रेशियो निकल के आ गया। अब देखो 9 दाया 90 और 9 11 99। अब नीचे देखो 11 10 और 110 एंड 11 9 और 99, ये तो ऑब्वियसली बराबर हो गया एसपी, है ना। तो अब देखो टोटल करो, टोटल ओवरऑल देखो इसका क्या बन रहा है। ओवरऑल देखो सीपी कितना है, तो आप बोलोगे सर 200, और ओवरऑल एसपी देखो कितना है, तो आप बोलोगे सर 198। 198 एसपी है, 200 सीपी है, तो लॉस कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2 यूनिट्स का लॉस है। ठीक है, सो लॉस परसेंटेज कितना हो गया, लॉस परसेंटेज कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2 लॉस हुआ 200 पे, तो 100 पे हुआ होगा कितना, 1%। 1% लॉस, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये हो गया बेसिक अप्रोच। क्या हो गया,
बेसिक अप्रोच। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक से हम इसको कैसे बनाते हैं। एक शॉर्टकट है जो कि सक्सेसिव से निकल के आता है, ठीक, जो कि सक्सेसिव से निकल के आता है। वो कैसे आता है देखो, पहले आर्टिकल पे 10% कमाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो प्लस, और दूसरे दूसरे आर्टिकल पे वो क्या लॉस करता है 10%, ठीक है, लॉस बोले तो माइनस, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, -10 इंटू +10 कितना होता है, -10 ही होता है ना, सॉरी, -10 और +10, -10 इंटू +10 कितना होता है, -100 होता है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -100 अपॉन 100। ये वो वाली फार्मूला है, x + y + xy अपॉन 100 इन केस ऑफ सक्सेस इंक्रीज, ठीक है। आप बोलोगे ये प्लस है, ये प्लस जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये खत्म होता है, और यहाँ पे माइनस निकल के आता। अब देखो ये 10 और ये 10 खत्म हो गया, ओके, और निकल के क्या आ गया, 100/100 यानी कि -1%। ये नेट इफेक्ट, ठीक है, ये नेट इफेक्ट, ये हो गया इसका रिजल्ट, ये हो गया इसका रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आप याद रखोगे, ठीक है, डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, तो जब एसपी सेम होगा, व्हेन एसपी सेम, जब आपके पास एसपी सेम होगा, देन ऑलवेज लॉस, हमेशा लॉस होता है। किसके इक्वल लॉस होता है, आप बोलोगे सर R² अपॉन 100, R² अपॉन 100% ये लॉस होता है। दैट इज R² कितना है, 10, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1%। ये है भाई साहब कंसेप्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बेसिक भी आपने सीखा, डायरेक्ट शॉर्टकट भी देखा, और कहाँ से आया ये सक्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज से आता है वो भी आपने देखा, ठीक। अब रट्टाफिकेशन मारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को रट्टा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए ये वाला सवाल बनाओ, कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट विल बी। कहता है एक आर्टिकल को, देखो भाई साहब, ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है, तो एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो इसका मतलब हो गया, अगर ये एसपी और ये सीपी और ये एसपी है, दैट मीन्स अगर इसने 100 यूनिट्स मिलाया, 125 यूनिट्स पे बेचा होगा, बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी बेचा होगा, ठीक। तो ये कंडीशन इस तरीके से हुई ना, हुई कि नहीं हुई, आप बोलोगे हाँ जी हो गई है। तो कहता है अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल करेंगे, अगर हम इसको डबल करेंगे, अगर हम इसको डबल करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब 250, 250। अब देखो तो प्रॉफिट कितना आ जाता, प्रॉफिट है 150, 150 इतना प्रॉफिट है ना। देयर फोर प्रॉफिट परसेंटेज, अगर सेलिंग प्राइस को, यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम नहीं छेड़ेंगे, सेलिंग प्राइस को हम डबल करेंगे, दोगुनी कीमत पे बेचेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 150 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म इज इक्वल टू 150%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, राइट। समझ में आई ना मेरी बात, आप बोलोगे हाँ। क्या रेशियो से ये क्वेश्चन हो सकता था, क्या रेशियो से ये क्वेश्चन बनता था, हाँ बनता था, ठीक है। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक। तो पहले ये कितना कमाता था, 25%, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 में अगर लाता तो 5 में बेचता। अब ये कहता है इसको ये डबल करते हैं, इसको ये डबल करते हैं एसपी, यानी कि एसपी अब कितना है 10, 10, फिर से रेशियो ले लो, कितना आ जाएगा 2:5। अब देखो कितना प्रॉफिट है 3, तो 3/2 इंटू 100, यही प्रॉफिट है ना, कितना हो गया 150%। बात आई समझ, हम्म, समझ में आया, क्या मगज में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे अब हम जाते हैं, टाइप थर्ड, इंपॉर्टेंट टाइप है अगेन। कहता है मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर 12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेज इज, बस जैसे जैसे सवाल कहता है वैसा वैसा हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, बात खत्म। हम यहाँ पे अब देखो, हम यहाँ पे रेट पर आर्टिकल निकालते हैं, रेट पर आर्टिकल निकाल सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं निकलता है,
ठीक है। रेट पर आर्टिकल हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे हाँ जी निकाल सकते हैं। सी पे अगर बोलेगी तो अब देखो 12 रुपीज़ में 12 आर्टिकल्स खरीदता है, तो रेट कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 1 रुपी पर आर्टिकल, ठीक है, 1 रुपी पर आर्टिकल। और एस पी की अगर हम बात करेंगे, एस पी की बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि रेट है रुपीज़ 1.25, ओके 0.25। गेन परसेंटेज हमें बताना है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज देखो क्या है, 0.25 ये कमाता है किस पे? 1 पे। पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया इंटू 100, ये थी ये खत्म, इज इक्वल टू 25% गेन है, 25% गेन है, ऑप्शन सेकंड। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का डाटा चेंज हो जाएगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, इफ आई वुड हैव परचेज्ड 11 आर्टिकल्स फॉर 10 and sold all articles at the rate of 10 for 11 rupees, the profit percentage would have been। बस ये वाला सवाल है। अब ये सवाल आप बना सकते थे तो आपने बनाया, ठीक है ना, आपने बनाया कि यहाँ पे 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदता है और यहाँ पे पर आर्टिकल इतने में बेचता है, तो आपने ये इजीली बनाया। लेकिन अब ये सवाल है तो इसको कैसे बनाओगे? चलो कोई मसला नहीं है, पहले हम इसको बेसिक से बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? हम पहले इसको बेसिक अप्रोच से फोड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। कहता है अगर मैं खरीदता हूँ 11 आर्टिकल्स, ठीक है, 11 आर्टिकल्स में खरीदता हूँ 10 रुपए में, 10 रुपए के हिसाब से, ओके। और फिर मैं क्या काम करता हूँ कि 10 आर्टिकल्स बेचता हूँ, 10 आर्टिकल्स बेचता हूँ 11 रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से, ठीक। तो कहता है इस ट्रांजैक्शन में मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ओके। अब ये क्या है, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये है आर्टिकल्स, ये है आर्टिकल्स, और ये क्या है? ये है इनकी प्राइस, ये है इनकी प्राइस। तो अगर हम आर्टिकल्स को सेम बनाएंगे, अगर हम आर्टिकल्स को सेम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आर्टिकल्स को अगर हम यहाँ पे सेम बनाएंगे, हमें पता चल जाए कि इतने आर्टिकल्स हमने इतने में भेजे और उतने ही आर्टिकल्स हमने फिर उतने में भेजे, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आर्टिकल्स को यहाँ पे सेम बनाऊंगा तो कैसे बना सकता हूँ? आप बोलोगे सर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आगे यहाँ पे 11 है ना, तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम मुझे बेसिकली नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाना है। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर किस से हम मल्टीप्लाई करेंगे? बोलोगे सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो आर्टिकल्स सेम सेम बन जाएंगे, ठीक है, आर्टिकल्स सेम सेम बन जाएंगे, ठीक। अच्छा ये क्या था इसका पहली लाइन में? आप बोलोगे सर सीपी। ये क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सर आप बोलोगे सर एसपी। अब देखो 10 इंटू 11, ठीक है, 10 इंटू 11 ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा ना इसका रेशियो जब हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 110 आर्टिकल्स ये बेचता है, कितने में बेचता है? 10 इंटू 10 100, यानी कि 110 आर्टिकल्स ये खरीदता है 100 के हिसाब से, 110 आर्टिकल्स ये 100 रुपए में खरीदता है। ये हो गया इसका सीपी। और एसपी के केस में, एसपी के केस में देखो 11 इंटू 10 हो गया 110, और इसको ये बेचता है कितने में? 11 11 आर 121, 120, 121। अब देखो 100 से 110 से 110 कट गया, सीपी और एसपी का रेशियो देखो कितना है? 100 बटे 121, ओके। सो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना? देखो भाई साहब 21 इसको ज़्यादा मिलता है ना, 21 रुपीज़ इसको ज़्यादा मिलती है, तो आप बोलोगे सर 21 किस पे? सीपी, सीपी कितना है? 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 21%। बात आई समझ? इतना आपको समझ में आ गया? ये हो गया बेसिक वाला रूल। क्या हो गया? बेसिक वाला रूल। अब डायरेक्ट हम इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो समझो, यहीं से इसका शॉर्टकट आता है। तो हम जो ये एलसीएम लेते हैं ना यहाँ पे, इसको सेम बनाते हैं, तो हम इसको एक ही स्टेप में कर सकते, एक ही स्टेप में कर सकते हैं। देखो भाई साहब यहाँ पे आप लिखो सीपी
और यहाँ पे आप लिखो एस। ठीक है, हाँ जी, इतना ठीक है ना? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, ओके। तो चलिए जी, आर्टिकल्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और प्राइस यहाँ लिखेंगे, या उल्टा करके भी लिखो, कोई मसला नहीं है। ये क्या काम करता है, कहता है 10 रुपये में ये 11 आर्टिकल्स खरीदता है, ठीक है। फिर ये क्या काम करता है, 11 रुपये में ये 10 आर्टिकल्स बेचता है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्या करना होता है भाई मेरे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो करो 10 10 जार 100, ये हो गया CP, और 11 11 जार 121, ये हो गया SP। अब देखो प्रॉफिट कितना आ गया, 21%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 21%, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को बना सकते हो, जो कि मैंने आपको अपने पुराने वाले बेस में भी पढ़ाया था, डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे करना है। ओके, तो चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है, a person buys some pencils at 5 for a rupee and sells them at 3 for a rupee. His gain percent will be। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। पहले लाइन में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस की बात, जब ये खरीदता है वो लिखेंगे पहली लाइन में, और जब ये बेचता है वो लिखेंगे दूसरी लाइन में। अब पहले क्या बोलता है, ए पर्सन बाइज सम पेंसिल्स एट 5 फॉर ए रुपी, 1 रुपए में। अब देखो ये देखो, यहाँ रुपए, यहाँ आर्टिकल्स, और खरीदने के टाइम पहली लाइन और बेचने के टाइम दूसरी लाइन। बात आई समझ? फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बात खत्म। कहता है 1 रुपए में वो खरीदता है कितना, 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स, और फिर बेचने के टाइम क्या करता है, 1 रुपए में 3 पेंसिल्स बेचता है। ओके, अब देखो इसका रेशियो निकालो, CP और SP का रेशियो निकालो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये हो गया 3 1 जार 3, और ये हो गया 5 1 जार 5। तो प्रॉफिट कितना आ गया, आप लोग सर 2 यूनिट्स प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कितना, 2/3 इंटू 100, दैट इज 66.66 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, कितना इजी है, कुछ मुश्किल लग रहा है, हैं? चलिए ये वाला अब आप खुद बनाने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको ये वाले सवाल खुद अब बनाने। चलिए, कहता है 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर रुपीज इतने एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इसको भी कर लेंगे। ठीक है ना गाइस? चलिए, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज, या तो आप इसको भी डजन में चेंज करो, ठीक है ना, या इसको इंडिविजुअली रेट निकालो। हम क्या करेंगे, मैं इंडिविजुअली रेट निकालूंगा सीधी। कैसे, देखो सीपी में निकालूंगा एक ऑरेंज का, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, तो किसके इक्वल होगा, ये 100 ऑरेंजेस खरीदता है कितने, 350 रुपीज में। वो कितना आ जाएगा, एक एक ऑरेंज का CP कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3.5 रुपीज, 3.5 रुपीज, ठीक है ना। और अगर मैं बोलोगे SP ऑफ 1 ऑरेंज, SP ऑफ 1 ऑरेंज वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 48 रुपीज में ये बेचता है कितने, 1 डजन ऑरेंज, यानी कि 12 ऑरेंजेस। तो SP कितना आ गया इसका, ₹4 आ गया। ओके, सो वो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस प्रॉफिट कितना है, 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना है, 0.5 कितने में से कमाता है, कॉस्ट प्राइस 3.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है ना। तो 100 डिवाइड बाई 7, 100 डिवाइड बाई 7, वो कितना आ जाएगा, 14, 2/7% प्रॉफिट, ये वाला। राइट, आप समझ गए ना, आप बोलोगे सर हाँ जी हम समझ गए। जो बेसिक वाला मेथड है दूसरा वाला, वो आप खुद कर लेना, वो आप खुद कर लेना।
है ना, ठीक। तो और ट्रिकी वाला अप्रोच कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगा। देखो, ध्यान रखो बस, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 350 में ये कितने ऑरेंज खरीदता है, 100, और फिर बेचने के टाइम 48 रुपये में ये बेचता है कितने, 12। बस सीपी और एसपी का रेशो अब यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 यहाँ से कट गया, कटा कि नहीं कटा, आप बोलोगे सर हाँ कटा। 12 से 1 बार, 12 से 4 बार, 5 से 2 बार, और 5 से 7 बार। अब देखो भाई साहब, 7 कई 7 और 4 दूनी 8, ये वाला 4 दूनी 8 ऐसे, ये वाला 2, ये वाला 4, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। 1/7 कितना होता है, आप बोलोगे सर 14:2/7%। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अब इस तरीके से भी इसको बना सकते। चलिए ये वाला सवाल बनाओ। कहता ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 फॉर 25 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर 25। बस क्या करना है, ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। खरीदने के टाइम खुद खरीदने के टाइम क्या करता है, 25 में 10 खरीदता है, और बेचने के टाइम 25 में कितने, 9 बेचता है। बस अब करो सीपी और एसपी का ये फंडा। अब देखो 9 × 5 45, 4, 9 × 2 18, यानी कि 225, है ना। या आप इस तरीके से इसको काट लो यहीं पे, कोई मसला ही नहीं करो, कोई मसला ही मत करो, ठीक है। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, ठीक है ना। 5 से 5 बार, ऐसे नहीं, खड़ा नहीं काटना है, ऐसे रेशियो हमेशा इस तरीके से डिवाइड में काटता है। यह है ना 25/10, इस तरीके से काट जाएगा। बताइए समझ, आप बोलोगे हाँ, ओके। तो सीपी 5 × 9 45, और एसपी 25 × 2 यानी कि 50। प्रॉफिट कितना आ गया, आप बोलोगे सर रेशो ले लेंगे, वैसे भी कर सकते हो, रेशो लेकर भी कर सकते हो, है ना। लेकिन मत ले लो रेशो, कोई मसला नहीं है, मत ले लो रेशो। प्रॉफिट हो गया 5 यूनिट, तो 5 45 पे प्रॉफिट, 100 पे कितना, वो हो गया 1/9 × 100, कितना हो गया वो, ये वाला 11:1/9%। ये है प्रॉफिट परसेंटेज। बात आई समझ, इतना इजी है, आप वर्बली कर सकते हो, ओके। चलिए ये वाला बनाओ। A man buys some article at 3 for ₹2 and equal number of articles at 2 for ₹1 and sells all of them at 5 for ₹3. Find his profit loss percentage. पिछला क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए जी हम बनाते हैं हम इसको, हाँ जी चलो बनाओ। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, क्योंकि ये 2 बार आर्टिकल्स खरीदता है, तो हमें वैसे ही इसको करना पड़ेगा। बात आई समझ, आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। क्या कह रहे हैं कि पहले हम सिर्फ और सिर्फ सीपी की बात करेंगे, पहले हम सीपी की बात करेंगे, सिर्फ सीपी की बात करेंगे, ओके। कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। कहता है 3 फॉर ₹2, 3 आर्टिकल्स ये खरीदता है कितने रुपए में, 2 रुपए में। और फिर ये कहता है एट इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 2 फॉर ₹1, यानी कि ये 1 रुपए में 2 खरीदता है, इस तरीके से। लेकिन इक्वल आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल्स क्या है, यहाँ पे आप मुझे बताओ आर्टिकल्स क्या है। यहाँ पे आर्टिकल्स का रेशो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो सेम बनाएंगे। क्या करेंगे, हम इसको सेम बनाएंगे। क्या, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। अब हमारा सीपी निकल के आ जाए, हमारा एक्चुअल सीपी निकल के आ जाए, है ना। तो क्या, देखो भाई साहब, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 तो 6 कितने हो गए, 12, और ये खरीदता है 2 दूनी 4, 3 का 3, यानी कि 7 रुपए में बस। ये हो गया हमारा सीपी के टाइम, ये हो गया हमारा सीपी के टाइम, ये हरकत करता है। और एसपी के टाइम ये क्या हरकत करता है, एसपी के टाइम ये क्या हरकत करता है, कहता है एंड सेल्स ऑल ऑफ देम 5 फॉर ₹3, 5 फॉर ₹3, ठीक है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे इजीली क्या निकाल सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को अपनी तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, 4 कई 4, ये हो गया सीपी,
और 5 सती 35। एक मिनट, कुछ गड़बड़ मत करी हमने। 85 4 रुपीज़ 3। ओके, कोई मसला नहीं। हाँ तो गाइज यहाँ पे आप इस चीज़ का ख्याल रखना, इसको इसके साथ नहीं काटना है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना, इसको यहाँ पे नहीं काटना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, या इसको इसके साथ नहीं काटना है यहाँ पे, वरना ये हेरा फेरी हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर क्या रह जाएगा, ये काट लोगे आप इसके साथ, तो इसका मतलब रह जाएगा 4 को ये खरीदता था 7 रुपए के हिसाब से, और ये 5 को बेचता था 1 रुपए के हिसाब से। तो इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की। बताइए समझ। तो इस टाइप पे आप यहाँ पे नहीं काटोगे, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं करना। बताइए समझ। आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गया। तो अब देखो रेशियो जब हम लेंगे, 12 इंटू 3 कितना होता है 36, और 5 इंटू 7 कितना होता है 35। ठीक है, तो लॉस है कि प्रॉफिट है, ये हो गया CP, ये हो गया SP, -1 लॉस है। ठीक है, तो देयर फोर लॉस इज इक्वल टू 1/36%। ये है लॉस। अगेन आप इसको खुद भी ट्राई कर लेना, तो समझ में आ जाएगा मसला। कोई नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है इसमें। चलिए ये वाला बनाओ। कहता ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 फॉर रुपीज 3। देखो 3 में ये बेचता है 7। ठीक है, मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने यहाँ गड़बड़ करी है। हाँ, तो बेसिकली इस साइड हमें पैसे लेने हैं। ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे रफ करता हूँ जल्दी में, आप इसको गलत नहीं कर लेना। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, 2 दूनी 4, 3 का 3, 4 3 7, यानी कि 7 में खरीदता है ये कितने, खरीदने के टाइम, तो 6 6 हो गया 12, इस तरीके से। और बेचने के टाइम ये क्या काम करता है, 3 में बेचता है 5, 3 में बेचता है 5। अब देखो अब हो जाएगा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 से 35, ये हो गया CP, और 12 3 36, ये हो गया SP। तो प्रॉफिट कितना 1, तो इसमें प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। ओके, तो देयर फोर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/35%। चलिए ये वाला बनाओ। इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ गया, मैंने वहां पे मिस्टेक कमेंट किया। ओके, चलिए ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 फॉर 3। बस 3 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदता है, और उसके बाद एट व्हाट रेट पर 100 दे मस्ट शुड बी गेन सोल्ड टू गेन 33%। अजीब सा ग्रामर होता है कभी कभी, घबराना नहीं होता है। कहता है तो इसको कितने रेट पे ये बेचे, ठीक है, पर 100, तो बेचे ताकि इसको मुनाफा कितना मिले 33%। ओके, बात आई समझ। आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में बात तो आ रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 3 रुपए में, 3 रुपए में कितना कितना बेचता है, 7 आर्टिकल्स खरीदता है, बेचता है नहीं है, खरीदता है। ओके, कितने रुपए में, 3 रुपए में 7 आर्टिकल्स क्या काम करता है, खरीदता है। और बेचने के टाइम उसको क्या करना है, बेचने के टाइम इसको क्या करना है, इसको इतने ही आर्टिकल्स, इसको इतने ही आर्टिकल्स इससे ज़्यादा अमाउंट में बेचने हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट में बेचने हैं। अगर इस बराबर अमाउंट में ये बेचेगा तब नो प्रॉफिट नो लॉस, इससे कम में बेच देगा इतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तब तो लॉस आ जाएगा। यानी कि 3 रुपए से ज़्यादा, 3 रुपए से ज़्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आर्टिकल्स को 100 100 बना सकते हैं। ठीक है, हम आर्टिकल्स को क्या काम कर सकते हैं, 100 100 के टर्म्स में बना सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ।
तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो भाई साहब, ये क्या है, ये सीपी के टाइम ऐसा काम करता है ना, 3 में 7 खरीदता है। तो अगर मैं कहता कि 700 कितने में खरीदता, तो आप बोलोगे सर 300 में। ठीक है, ये 300 में 700 खरीदता है। ठीक, अगर इसको प्रॉफिट चाहिए कितना, 33 कंप्लीट 33%, 33% अगर इसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 33% कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 99। ठीक है, यानी कि इसका एसपी कितना होना चाहिए, इसका एसपी जो है, इसका एसपी कितना होना चाहिए इन ही 700 आर्टिकल्स के लिए, आप बोलोगे सर 399 रुपीज, 399 रुपीज। जब ये 399 रुपीज में कितने 700 आर्टिकल्स बेच देगा ना, तब जाके इसको कितना मिलेगा, 33% प्रॉफिट मिलेगा, 33% क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो पर हंड्रेड आर्टिकल्स ये कितने रुपए में बेचता है फिर, ताकि इसको इतना प्रॉफिट आता है। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, किससे, 7 से हम डिवाइड करेंगे, दोनों साइड से 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो पर हंड्रेड तो हम बोलेंगे 7×5 = 35 और 7×7 = 49, यानी कि पर 100 57 रुपीज में ये इन आर्टिकल्स को बेचता है। ये हो गया एक फंडा, ये हो गया एक फंडा। अगर आपको स्ट्राइक करता है गुड, नहीं करता है देन वेल एंड गुड, क्योंकि आपको मैं अप्रोक्सीमेशन से ये सवाल सॉल्व करना सिखाऊं। ठीक है, तो ये हो गया अपना टीपी और ये हो गया अपना एसपी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे हम करेंगे। ठीक है, ये क्या काम करता है, 3 रुपए में ये 7 खरीदता है, और बेचने के टाइम ये किसी रुपीज में बेचेगा ना, किसी पर्टिकुलर रुपीज में बेचेगा और वही 7 बेचेगा, लेकिन प्रॉफिट इसको कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 33%। अब 33% हम नहीं मानेंगे, बल्कि हम एक काम करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम इसको 33:1/3% मान लेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। तो उसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/3। यानी कि ये इतना कमाता है ना, प्रॉफिट है ना इसको, इतना इतना इसको प्रॉफिट है। यानी कि मैं कहूँगा, अगर इसका सीपी 3 होगा, तो एसपी इसका कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तभी जाके इतना प्रॉफिट है, तभी जाके इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखो काम क्या होता है, अब देखो 3×7 = 21। ठीक है, यहाँ पे 21 आना चाहिए, कितना है 3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 7। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7, 4 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 28 मिलना चाहिए। तो ये एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, कितनी है, 4 है यहाँ पे एक्स की वैल्यू। आई बात समझ बेटा, आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। ठीक है ना, अब यानी कि एसपी इसका निकला, एसपी इसका निकला, कहता है कि 4 रुपए में ये बेचता है 7। ठीक है, दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मैं कहूँगा 400 में बेचता है ये 700। ठीक है, कितने, 700 पर 100 निकालना है, तो दोनों साइड से 7 से डिवाइड करो। ठीक है, तो वो लगभग लगभग रुपीज रुपीज 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 57 को आप टिक करोगे। ये होती है चालाकी। बताइए समझ, दो दो तीन तीन तरीके आपको स्ट्राइक करेंगे जब आप सीरियसली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखोगे। अच्छा, आपको अगर थोड़ा सा लेवल अप लग रहा है ना, तो मेरे प्रीवियस नोट्स है वीएलडब्ल्यू बैच के, वीएलडब्ल्यू कोर्स के, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा अपनी एप्लीकेशन पे, फ्री मटेरियल सेक्शन में। वो वाले भी आप पढ़ के जाना, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे एक्चुअल एग्जाम में, अगर आप इतना करते हो तो। चलिए, ये वाला बनाओ। नेक्स्ट टाइप नंबर 4। इसमें हमें क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन आपको गिवन है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द लॉस परसेंटेज इज। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है ना, तो रेशियो बेस्ड इनको हम कहते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं रेशियो बेस्ड। ओके, तो ये रेशियो बेस्ड टाइप है, आप ध्यान रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कहता है सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो कुछ इस तरीके से है, कितना, 5:4, 5:4, 5:4। तो यहाँ पे क्या है, लॉस है कितना, 1 यूनिट, 1/5 दैट मीन्स 20% लॉस, 20% लॉस, 20% लॉस।
ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, इस तरीके से करना है। चलिए ये वाला बनाओ। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। व्हाट इज गेन परसेंटेज? गेन परसेंटेज आपको निकालना। देखो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। क्या है इनका रेशियो? 20:21। ठीक है, कितना यूनिट प्रॉफिट? 1 यूनिट। 1 20 पे तो 100 पे कितना? आप लोग सर 5%। 5% इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बस कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे यहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से करो ना। देखो 1 यूनिट प्रॉफिट किस पे? सीपी पे 20 पे, तो 100 पे कितना? इस तरीके से भी ये 5% ही निकल के आ जाएगा। लेकिन स्पीड अपनी इंक्रीज करो, वो मैं चाहता हूं। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is। ये डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आगे मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर होगा। प्रॉफिट देन द रेशियो, हाँ चलिए जी, ये डिस्काउंट पे क्वेश्चन है, हम इसको बाद में भी देख लेंगे। तो लेकिन आप इतना करो अभी। चलो मैं इसी वक्त समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है। जब डिस्काउंट पढ़ाना होगा तब मैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट करूंगा, लेकिन अभी मैं एक तरीका कराऊंगा और बाद में मैं दूसरा तरीका आपको कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए, a shopkeeper earns profit of 12% on selling a book at 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? सपोज किसी चीज की एमपी है 100 रुपीज, ये 100 रुपीज, तो मैं आपको बोलता हूँ 10 रुपये आप मत दे दो, तो आप कितना पे करते हो? आप पे करते हो 90 रुपीज। तो ये 90 क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। और ये 10 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हम डिस्काउंट कहते हैं। इतना आपने पढ़ा ना? आप बोलोगे सर हाँ जी हमने पढ़ा। और एसपी हमेशा सेम ही होता है, एसपी हमेशा सेम ही होता है। ओके, तो एक शॉपकीपर है वो अर्न करता है 12%। कितना? 12% प्रॉफिट। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी और ये हो गया हमारा एमपी। ठीक है ना। बस 12% प्रॉफिट, यानी कि अगर वो 25 में खरीदता है तो वो कितने में बेचता है? 28 में बेचता है, क्योंकि 12% प्रॉफिट। ओके, और डिस्काउंट इसको कितना मिलता है? 10%। यानी कि अगर 10 इसका एमपी था तो 9 इसका एसपी है। 9 इसका एसपी है। अब आप फंस गए यहाँ पे कैलकुलेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आप करो, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने इसको रेशियो में लिखा है, मैंने इसको रेशियो में लिखा है। ये एसपी है, ये एमपी है, जिसको हम प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं। तो इस रेशियो को इक्वेट करने के लिए देखो यहाँ 9 है, 28 से एसपी यहाँ पे 9 है। ठीक है ना। एसपी सेम होना चाहिए ना, एसपी सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। क्यों सेम होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो 28 यहां पे शिफ्ट करेंगे और ये 9 यहां इस ब्लैंक प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। और हमें रेशो किसका लेना है? एक तो इस सीपी का लेना है और एक तो इसका एमपी का लेना है। वही हमसे पूछ रहा है ना, द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है ना गाइस। तो क्या आ जाएगा? 25 × 9 इज टू 28 × 10 यही आ जाएगा ना। बस अब काटा पीटी शुरू। 5 से ये 2 बार, 5 से ये 5 बार, तो रेशो कितना आ जाएगा? 5 9 45 इज टू 2 × 28 कितना होता है? 56 होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर कोई ऑप्शन है तो वही आंसर है। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये रेशो कैसे आपने लिया? ये बेसिकली यहां से सीपी से एसपी 12% प्रॉफिट है ना, 12% प्रॉफिट। तो 100 से 112 तो काट जाएगा 4 से। और इसी तरीके से डिस्काउंट 10% है, यानी कि अगर लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस 90 है, तो तभी तो 10% डिस्काउंट है। तो 100 से 90 यानी कि 10 से 9। बात आई समझ? इतना क्लियर है। अब डायरेक्ट हम शॉर्टकट को यूज करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्टकट को यूज करेंगे। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन गिवन होगी ना, ठीक है, आप प्रॉफिट में होंगे, किस में? प्रॉफिट में होंगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशो निकाल सकते हो। कैसे? देखो एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो निकल के आता है। तो आप देखो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 112। 100 12% प्रॉफिट है ना। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 10, यानी कि 90।
कितना 92 से काटो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 56 इज टू 45। अच्छा ये क्या है, MP बाई CP, CP बाई MP कितना होगा, CP बाई MP इसका उल्टा 40 इज टू 56, ये आंसर। ये हो गया दूसरा तरीका। जो तरीका आपको पसंद आता है उसको फॉलो करो, मेरे ख्याल से ये तरीका बेस्ट है, आपको मैं डिस्काउंट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके चलिए ये वाला बनाओ। कहता है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। तो सीधा मैं ये टिक करूंगा, कैसे सुनो समझो। कहता है 200% प्रॉफिट, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 2/1, ठीक है ना। तो 200% क्या हो गया, 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये हो गया 200%। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 200 ही आ जाएगा, है ना 200। या इस तरीके से, यानी कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या बेसिकली आप बेसिक से भी बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन उसको। कैसे, देखो अगर इसकी CP है 100, कितनी 100, तो 100 पे ये 200 कमाता है, 200 कमाता है, 200% इसका डबल कमाता है, जितने में खरीदता है उससे डबल कमाता है। यानी कि इसने बेचा होगा कितने में, 3 टाइम्स में, 300 में बेचा होगा, कितने में 300 में बेचा होगा। तो CP और SP का रेशियो ले लो, CP बाय SP इसका रेशियो ले लो, कितना आ जाएगा 1:3, 1:3, ये वाला ऑप्शन हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका CP और SP इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। कैसे, अगर इसने 1 में लाया तो 1 पे ये 2 कमाता है, तो इसने 3 में बेचा होगा, डायरेक्ट इसका ये आंसर आ जाएगा 1:3। बताई समझ, ये हो गया दूसरा तरीका। चलिए ये वाला बनाओ। इफ द लॉस परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज 15%, ओके, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस विल बी। बस सिंपल सी बात है। अगर CP इसका 100 है, कितना है CP इसका 100 है, ठीक है, तो इस पे इसको लॉस होता है, कितना होता है, लॉस होता है 10%, 10%। तो कितना रहेगा, इसका 10% हो गया, यानी कि -10 ये गंवा देता है, तो बच गया कितना, 10% नहीं 15% है, 15%, इसको 15% लॉस होता है। हम 100 के टर्म्स में सोच सकते हैं ना, तो 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 15% लॉस। तो वहां पे बचा कितना, आप बोलोगे सर 85, 85, 85 बचा, राइट। सो इनिशियली कॉस्ट प्राइस वर 100 एंड फाइनली सेलिंग प्राइस इज 85। तो CP इज टू SP का रेशियो निकालो, देखो काटो, 5 से ये 20 बार और 5 से ये 17 बार, तो कितना आ जाएगा 20:17। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। SSC CGL टायर फर्स्ट में इतना इजी क्वेश्चन आया, यकीन मान लो, ठीक है। ओके, सो दूसरा हो गया डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट डायरेक्ट रेशियो। तो वो हम देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर 3/20, 3/20। अब हो गया हमारा CP और SP, ठीक है। तो CP बेस में होता है ना, बेस में, तो CP 20 ही आ जाएगा। और SP ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना, 15% लॉस है, ठीक है। यानी कि 20 से 3 कम, यानी कि 17 में इसने बेचा होगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट रेशियो। आई होप कि आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है आज। तो कल हम नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर 4 से। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।